झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 9 जून को क्रांतिकारी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए जानते हैं बिरसा मुंडा को आज भी क्यों एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और उनके द्वारा किए गए संघर्ष का क्या महत्व था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को ऐसे समय में हुआ था जब छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले खानाबदोश शिकारी से किसान बनी मुंडा जनजाति को कई प्रतिकूल नीतियों और घटनाओं का खामियाजा भुगतना पड़ा। औपनिवेशिक शासन से पहले यहाँ भूमि स्वामित्व की प्रचलित प्रणाली को खूंट कट्टी के नाम से जाना जाता था, जिसमें जमींदारों की कोई भागीदारी नहीं थी। हालांकि अपने राजस्व को अधिकतम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त अधिनियम लागू किया और भूमि राजस्व संग्रह के लिए जमींदारी प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रणाली ने 2 वर्गों का निर्माण किया। पहले थे भूमि के मालिक जमींदार, जिन्हें स्थानीय निवासियों द्वारा बाहरी या दिकू के रूप में देखा जाता था, और दूसरे थे रैयत या किराएदार। इस अधिनियम ने मूल निवासियों को विस्थापित कर दिकुओं को दस्तावेज के माध्यम से भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किया तथा जबरन श्रम की बेगार प्रणाली के माध्यम से जनजातीय लोगों का शोषण, ऋण के लिए साहूकारों पर जबरन निर्भरता बढ़ती गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 1896 और 1899 में पड़े अकाल के कारण बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल गई। यद्यपि बिरसा मुंडा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सालगा में अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में पूरी की। नाग की सिफारिश पर बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया और जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अपितु 1890 तक बिरसा आदिवासी समुदायों पर ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ आंदोलन में मजबूती से शामिल हो चुके थे। मुंडा जल्द ही एक आदिवासी नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने इन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए लोगों को एक साथ लाया। बिरसाइत के धर्म का नेतृत्व करते हुए वे एक भगवान जैसे व्यक्ति बन गए, जिन्हें उनके अनुयायी भगवान और धरती का अब्बा के रूप में संदर्भित करने लगे। बिरसा ने अंधविश्वास के खिलाफ वकालत की और अपने लोगों से भीख न मांगने और पशु बलि का त्याग करने का आग्रह किया और उनसे केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा। इस प्रक्रिया में मुंडा और उरांव समुदायों के सदस्य बिरसाइत संप्रदाय में शामिल हो गए, जिससे ब्रिटिश धर्मांतरण गतिविधियों को चुनौती मिली। उलगुलान आंदोलन और उसके परिणाम। बिरसा मुंडा ने 1899 में उलगुलान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें विदेशियों को भगाने के लिए हथियारों और गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आदिवासियों को बिरसा राज का पालन करने और औपनिवेशिक कानूनों और लगान भुगतान का पालन न करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि अंग्रेज अपनी सेना के जरिए जल्द ही इस आंदोलन को रोकने में सफल रहे। जब वे चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में अपनी आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ सो रहे थे, तब 3 मार्च 1900 को उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि 9 जून 1900 को 25 वर्ष की अल्पायु में बीमारी के कारण रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। यद्यपि उनका जीवन छोटा रहा और उनके निधन के बाद शीघ्र ही आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन बिरसा मुंडा द्वारा आदिवासी समुदाय को उनके भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित करना उल्लेखनीय था। इस आंदोलन ने सरकार को बेगार प्रथा को खत्म करने में भी मदद की और 1903 के टेनेंसी एक्ट को जन्म दिया, जिसने खूंटा खट्टी प्रथा को मान्यता दी। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ने बाद में आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी लोगों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया।